पडरौना नगर पालिका परिषद ने 2 साल अपने कार्यकाल के पूर्ण कर लिया है। परिषद का 2 साल का ये कार्यकाल विकास कार्यों के साथ साथ नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी बेमिसाल रहा। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विनय जायसवाल ने बताया कि और समस्त नगर पालिका परिषद के सभासदों एवं नगर वासियों और नगर पालिका परिषद पडरौना के अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से नगर वासियों से मिले सुझावों और उम्मीदों पर नगर परिषद पडरौना खरा उतर रहा है। पडरौना पालिका परिषद विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विनय जायसवाल का कहना है कि अपने 2 साल के विकास के विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद पडरौना ने सभासदों की सहमति से जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो भविष्य में पडरौना नगर के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। नगर की खिड़कियां में मुक्तिधाम, कूड़ा निस्तारण केंद्र व नगर में जगह सीवरेज निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं नगर के विभिन्न मोहल्लों में मौजूद कुओं का जीर्णोद्धार, नगर के सभी वार्डों में सड़क नाली बिजली पानी का विस्तार, निःशुल्क लाइब्रेरी, महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, कान्हा पशु आश्रय केंद्र, पथिक वाहन व नगर में मौजूद मंदिरों और महापुरुषों की मूर्ति की प्रतिदिन साफ सफाई जारी है। 2 साल नगर पालिका पडरौना को पूरे हो चुके हैं। ऐसे में क्या जो है विकास कार्य जो है अनूठे रहे हैं, सबसे अलग रहे हैं? देखिए, नगर पालिका परिषद पडरौना में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। सड़क का निर्माण, नाली का निर्माण, बड़े नालों का निर्माण, बिजली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में। हमारी नगर पालिका पहली नगर पालिका है जहाँ 3 समय सभाएं होती हैं, सुबह, दोपहर और रात। इससे हट के भी मैंने कार्य किया है। जैसे हमारी पडरौना की नगर पालिका की लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी, सारी व्यवस्था उसमें, फुल एसी, वाईफाई की व्यवस्था। हमको लगता है कि प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए 200 से ऊपर छात्र छात्राएं प्रतिदिन आते हैं, या महिला सिलाई कढ़ाई बुनाई निःशुल्क हो, या पथिक वाहन हो, जो लोग पडरौना में फंसे रहते हैं उनको घर पे छोड़ने का कार्य रात में, या हमारा रोटी बैंक हो, हमारे वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। गरीब आदमियों की मृत्यु होने पर 5 कुंटल लकड़ी और उनके ब्रह्मभोज के लिए 5,000 रुपया, जो अति निर्धन एकदम है, जिनके पास 1 रुपया नहीं। ऐसी तमाम योजनाएं, जैसे आप देखिए हमारे वहाँ जितने ब्रह्मस्थान, सबकी ब्रह्मस्थान का मरम्मतीकरण, वहाँ पर मार्बल लगा के, लाइट लगा के बैठने की व्यवस्था वहाँ पे। हमारे वहाँ कुएं, जो लगभग 98 कुएं एकदम बंद हो चुके थे, उस कुएं से मलबा निकलवा के, किसी कुएं में तो 70 40 तक मलबा निकला, उनको निकलवा के ऐसे 98 कुएं को रिनोवेट करके पूर्णतः उसमें सफाई करा के, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पीने योग्य पानी हो गया है, लेकिन इतना पानी अच्छा हो गया है कि कम से कम उससे नहाया और कपड़ा धोया जा सकता है। तो ऐसे 98 कुओं का जीर्णोद्धार, ऐसे तमाम काम नगर पालिका के द्वारा किए गए हैं और आगे भी करते रहेंगे। 500 से ऊपर सड़कें अभी तक नगर पालिका में सीसी, इंटरलॉकिंग, डामर ऐसे बन चुके हैं। अभी आप हमारा रैन बसेरा देख लीजिए, हमारा रैन बसेरा किसी होटल से कम नहीं है। हमारे वहाँ कान्हा पशु आश्रय केंद्र जो है, वहाँ पर आप देख लीजिए कि भरपूर सुविधाएं। गर्मी में हमारी गाय माता कैसे रहेंगी, जो निराश्रित है, वहाँ जिनको रखा गया है, ये सब संभव हो पाया उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और नगर विकास मंत्री आदरणीय के शर्मा जी के आशीर्वाद से। और हम सब कार्य आज समय कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो मैंने संकल्प लिया था पडरौना के सम्मानित जनता से, जो मैं वादा किया था कि स्वच्छ पडरौना, स्वस्थ पडरौना, ग्रीन पडरौना, क्लीन पडरौना यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक वैसे ही काम हो रहा है। आप देखिए हमारे वहाँ कूड़ा निस्तारण के लिए बिशनपुरा में वो सारी व्यवस्था वहाँ पर हो गई है। बस केवल बिजली विभाग से लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, हमारा कूड़ा निस्तारण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और घर घर से कूड़ा लेके उस कूड़े से हम लोग उससे खाद बनाने का भी कार्य कर रहे हैं। पूरा, चाहे वो सफाई के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, एम्बुलेंस के माध्यम से, हर क्षेत्र में पडरौना नगर पालिका मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम कर रही है। और यह सब संभव हो पाया पडरौना की अति सम्मानित जनता जो हमारी है, जो हमारे पिता तुल गार्जियन है, जो हमारे देशों माताएं बहने, हमारे जवान साथी हैं, जो हमारे व्यवसायी भाई हैं, किसान भाई हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर सब हैं, इन सब के आशीर्वाद से, इन लोगों ने आशीर्वाद दिया और मैंने जो कहा था उसको लगभग करके दिखा रहा हूँ। अभी मेरे पास बहुत समय है और बहुत कार्य भी होने वाले। आने वाले समय में जो है पडरौना के विकास के लिए क्या ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, क्या जो है
पडौना की जो है नगर की जो है समुचित विकास के लिए क्या सपने हैं अभी? देखिए, इसके लिए चूंकि गरीबों की शादी हो, तो अगर किसी इलाज में जाते हैं तो कम से कम मिनिमम 50,000 रुपया उनका खर्च हो जाता है, जो गरीब वहन नहीं कर पाएगा। इसके लिए बारात घर की व्यवस्था, ताकि एक गरीब बहुत कम पैसे में अपने बच्चे की शादी कर सके। डिजिटल लाइब्रेरी, एक तो मेरी लाइब्रेरी है जो कोरोना काल में हम लोगों ने उसको खोला था महंत अवैधनाथ जी महाराज, पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के नाम से। तो एक डिजिटल लाइब्रेरी जिसके लिए 10.5 करोड़ रुपया हमने सरकार से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री और उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आदरणीय A.K. शर्मा जी के आशीर्वाद से उसको स्वीकृत कराया है। और एक ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा जो है वह पूरे नगर में, वो विस्तारित एरिया भी है, उसमें पूरे नगर में सीवरेज सिस्टम को यहाँ अस्थायी रूप से यहाँ पर लागू कराना। तो सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था के लिए मैं लगा हूँ। अभी एक योजना हमारी लगभग स्वीकृति के क्रम में है, STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसके लिए जमीन हम लोग उपलब्ध करा दिए हैं जिला प्रशासन से मिलकर बिशनपुरा में। और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिस दिन यहाँ पर कार्य करना शुरू कर देगा, तो अभी आप देखते होंगे कि बरसात के समय में नाले के पानी, चाहे गलियों में कहीं पानी लगा रहता है, जहाँ लो लैंड है वहाँ पानी लगा रहता है। जब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मशीन हमारे वहाँ लग जाएगा पूरे तरीके से, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। यही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट STP और क्या नाम है आपका, सीवरेज व्यवस्था, यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसके लिए हम लगे हैं। और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री और उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आदरणीय A.K. शर्मा जी से हमने मिल के आग्रह भी किया है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से पडौना में कार्य हो रहा है उससे प्रभावित होकर मुझे पूरा आश्वासन मिला है कि सीवरेज और STP, डिजिटल लाइब्रेरी और बड़े बड़े ऐसे बहुत कार्य है जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो मैंने क्या नाम है संकल्प पत्र में अपने दिया था, वो सब भी पूरा निश्चित तौर पे इसी कार्यकाल में कराने का किया जाएगा। और मैं तो लेकर चलता हूँ 20 साल पहले का। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले 20 साल में इस नगर पालिका को केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि भारत में इस नगर पालिका को जाना जाएगा। अभी तो उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर हमारे नगर पालिका की चर्चा होती है, लाइब्रेरी के माध्यम से, रोटी बैंक के माध्यम से, पथिक वाहन के माध्यम से, ये निःशुल्क महिला सिलाई कढ़ाई केंद्र के नाम से, मतलब तमाम योजनाएं जो हमारी चली है, चाहे वो गरीबों के देहांत होने पर उनको लकड़ी देने की व्यवस्था हो, ऐसी तमाम योजनाएं हमारे, रोटी बैंक है, कुओं का जीर्णोद्धार है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नगर पालिका, नगर पंचायत नहीं होगा जिसमें इतने कुएं का सुंदरीकरण किया होगा, जो कुएं एकदम समाप्त हो गए। तो कम से कम एक कार्य हो रहा है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले 20 साल में इस नगर पालिका को स्वच्छ नगर पालिका, स्वस्थ नगर पालिका, ग्रीन नगर पालिका और क्लीन नगर पालिका बनाएंगे। और पूरे तरीके से सारी सुविधाएं, अभी देखिए मैं कार्य करने जा रहा हूं कि जितने भी प्रमाण पत्रों के लिए कभी कभी लोगों को भटकना पड़ता है, तो मैंने एक निर्णय लिया है, हमारे बोर्ड ने निर्णय लिया है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे नगर पालिका परिषद पडौना के सभी सम्मानित सभासदगण का, हमारे अधिकारी कर्मचारी का भी बहुत है। हमारे EO, जो अगर 12 बजे रात को बुलाया जाता है किसी योजना पर अगर निर्णय लेने के लिए, चाहे बैठक की हो, कितनी भी लंबी बैठक बोर्ड की चलती है, हमारे EO साहब का भी पूरा सहयोग रहता है। तो अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रमाण पत्र जो है उसको हम लोग घर पर पहुंचाएंगे, ताकि किसी को दिक्कत ना हो पाए। और एक और योजना है कि जिस तरह से महिला सिलाई कढ़ाई बुनाई निःशुल्क नगर पालिका में चल रहा है, मैंने तय किया है कि जो विस्तारित गांव हमारे, जो नगर पालिका में विस्तारित गांव आए हैं, उसमें जहां जहां पंचायत भवन है वहां पर निःशुल्क सिलाई कढ़ाई बुनाई की व्यवस्था वहां पर भी कराई जाएगी।